हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेट की प्रिपरेशन आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी, बट कुछ चीज़ें आज आपको जाननी चाहिए जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको हर एक छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, और हर एक चीज़ जो है ऑथेंटिक होती है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके नंबर को कम करे या फिर आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एग्जाम सीटेट से रिलेटेड इतने सारे वीडियोज़ होते हैं, आप सभी को पता है, जिसमें आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी, क्लासेस भी होंगे। बट मैंने हमेशा एक चीज़ बोला है कि अगर जो है सीटेट पास करना इतना ही आसान होता तो हर साल इतने नंबर्स में बच्चे क्यों फेल होते हैं। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप एंटर करते हैं एक स्ट्रेस आ जाता है। जो लोग कभी कंप्यूटर वगैरह पे टेस्ट नहीं दिए होंगे तो इसकी टेंशन छोड़ देना। ये आज आपको थोड़ा सा बिजी चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आज आपको 12 बजे तक पूरा लाइव करके दिखाऊंगी कि कैसे आप पेपर देंगे। 12 बजे तक वेट कर लेना, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगी कब तक वीडियो आ जाएगी, बट यस 12 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। मैराथन क्लासेस चल रही हैं, ईवीएस का हो चुका है, सीडीपी का भी हो चुका है, मैथ्स का भी बहुत जल्द आने वाला है। तो टेलीग्राम से जुड़े रहो, क्योंकि वहाँ पर आप जुड़े रहेंगे तो मैं हर चीज़ बताती रहती हूँ कि कब कौन सी क्लास होगी। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है आप खुद सोचिए। मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देती हूँ, एकदम ऑथेंटिक एग्जाम्पल। आप खुद सोचो कि यूट्यूब पे इतने सारे मैराथन क्लासेस होते हैं, इतने सारे टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। बट आप खुद सोचो कि क्लासेस कब से चली आ रही हैं। अगर मैं आपको पिछले साल का ही एग्जाम्पल दूँ, और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ यह भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बताने का मतलब क्या है। देखिए, मैराथन क्लासेस चलती हैं, जिस 4 घंटे का चलता है, 5 घंटे का, 6 घंटे का, कोई 8 घंटे का चलाता है, कोई 2 घंटे का, ठीक है। और उसको लोग कितने देखते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इतने बच्चे देखते हैं। और पास कितने बच्चे होते हैं? अगर पिछले साल का मैं आपको बताऊं, प्राइमरी का, जूनियर की तो हालत वैसे भी बहुत ज़्यादा खराब है। जो पीआरटी वाला है 1 to 5 का, 14 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। आप सोचो, 14 लाख बच्चे एग्जाम दिए, पास कितने हुए? केवल 4 लाख। पेपर 2 में वो तो और खराब है, उसमें जो है पेपर में केवल 2 लाख ही बच्चे पास हुए थे, जूनियर वाला। अब आप सोचिए कि इतने मैराथन क्लासेस जो है देखते हैं जो बच्चे, अगर उसका ही मैं आपको एक आइडियल जो है डाटा कलेक्ट करके मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे पास होते हैं ना, सच बता रही हूँ, वो ऐसे ही एक दिन की पढ़ाई से पास नहीं होते हैं। उसके पीछे की उनकी काफ़ी अच्छी मेहनत होती है। आप सोचिए, अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर मैं आपको अपना बताऊँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई चीज़ ऐसे झूठ नहीं बोलती हूँ, आपको मैं अपनी फैमिली ही मानती हूँ, क्योंकि आप सबके साथ आप जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो कोई गलत चीज़ मैं आपको बता के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही मैं ये कभी करूंगी। आप खुद सोचिए कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और दूसरा बच्चा है जिसने अच्छी खासी तैयारी की है, वो मैराथन क्लास दोनों बच्चे देख रहे हैं, पास होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? आप खुद सोचिए, जिसकी कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। क्योंकि आप एक दिन एक क्लास देख के 4 से 5 घंटे चीज़ें वो देख ले रहे हो, उससे एग्जाम पास नहीं होता है। क्योंकि आप खुद से सोचो कि एक क्लास देख रहे हो आप, अब पहले से आपने कुछ नहीं पढ़ा है, वो क्लास बंद करने के बाद खुद से विजुलाइजेशन करो कि आपको कितनी चीज़ें याद रही हैं। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आएगा ना, धीरे धीरे वो चीज़ें सारी भूलती जाती हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद नहीं कर पाता है। इसीलिए सारे जो भी टॉपर्स होते हैं, जिनका एग्जाम निकलता है, उसके पीछे का एक ही रीज़न है, वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। तो ये गलती, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ये मिसकंसेप्शन है कि आप केवल एक मैराथन क्लास देखकर पास हो जाएंगे, तो पिछले साल जो इतने बच्चे फेल हुए थे वो इतने नंबर्स में फेल नहीं होते। क्योंकि आप जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख बच्चे मैराथन देख रहे हैं, तो केवल पास क्यों हो रहे हैं इतने कम बच्चे? सारे को पास होना चाहिए ना, एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 लाख ही पास हो जाएं। 2 लाख, 4 लाख क्यों पास होते हैं? तो आप समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी अच्छी चीज़ें से सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया है। और अगर आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो एक बार जाओ और गूगल करो, देख लो कितने बच्चे फेल हुए थे और कितने पास हुए हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का ये मतलब है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सच में एकदम याद रखना, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है, आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, तो आपके लिए मैराथन क्लासेस बहुत यूजफुल होंगी। क्यों? क्योंकि फिर आप क्या करोगे ना, आप चीज़ों को विजुलाइज करोगे। आप जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत कहोगे कि यस, मैंने ये पढ़ा है। बट जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है और वो अगर एक मैराथन क्लास देख के बंद कर देगा, सोचेगा कि उसका एग्जाम पास हो जाएगा, तो कड़वा है बट एकदम सच है, नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, इतने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, 4 ऑप्शंस में ऐसा लगेगा कि चारों के चारों सही हैं। क्यों? क्योंकि आपके रिवीजन जो है, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। समझ गए होंगे आप? तो अब देखिए आपको क्या करना है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रही हूँ।
बहुत से बच्चे हैं जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, चीज़ों को विजुलाइज करना है। सबसे पहले देखो, टीचर वगैरह सब होते हैं कि आपको वो गाइड करते हैं, बट कोई आपको एकदम घोल के पिला नहीं देगा ना। उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो हमारी सेल्फ स्टडी होती है, मल्टीपल रिवीजन होता है। मैंने हमेशा बोला है, आज से एक काम करो, जिन लोगों ने स्टार्ट किया या जिन लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो कोई भी मैराथन क्लास देख रहे हो उसके पहले आपको अपना खुद का होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? जैसे CDP की जो 4-5 थ्योरी उठा लो, पियाजे उठा लो, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, एक पेज पे लिख लो। 10 मिनट का खुद को समय दो कि आपको 10 मिनट के अंदर जो भी चीज़ें आपको इसके बारे में पेज पे लिख लो, जो भी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, आप उसको लिख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि जब हम खुद से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं और एक पेज पे लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में छप जाती हैं, कभी भूलती नहीं है। आपको एक चीज़ मैं सच्चाई के साथ बता रही हूँ, आप किसी टीचर से पढ़ोगे, बट अगर आप खुद से थोड़ा सा अपने आप को पुश करके कोई चीज़ मेहनत करके पढ़ते हैं ना, तो टीचर से पढ़ाने से ज़्यादा आप जो है खुद से जो पढ़े होते हैं वो आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपने वो खुद करके सीखा है। जो कि आप खुद बच्चों को पढ़ाते हो ना कि खुद करके जब सीखते हैं तो वो चीज़ें हमें कभी भूलती नहीं है। साइकोलॉजी का ही टर्म है। तो ये सब कुछ क्या होता है, ऐसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। तो पेज पे आज ही ये आपको एक काम करना है, पेज पे उठाओ, उस पे लिखो कि कितनी चीज़ें आपको याद हो रही हैं, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आपने कुछ अच्छा खासा लिख दिया उसमें, तब तो आपकी तैयारी अच्छी है। बट अगर आपको केवल 1-2 पॉइंट ही याद आ रहे हैं, इसका मतलब मैराथन के भरोसे आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो जिनका पेपर निकल जाता है, जो अच्छे नंबर से पास करते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो सेल्फ स्टडी करते हैं। अदरवाइज अगर मैराथन से ही पास करना होता तो आपको भी पता है कि हर बच्चा पास हो जाता। क्योंकि सीटेट का पेपर हाँ आसान है, बट उतना आसान नहीं है। क्योंकि इस बार ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था, उसमें से मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगी कि जो 27 दिसंबर का पेपर हुआ था और एक 8 जनवरी का, प्लीज़ वो कर लेना अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। क्योंकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो मैथ हो, EVS हो, पूरा स्टोरी बेस्ड है। शायद वो शिफ्ट जो है दूसरे कंपेयर टू जो अदर शिफ्ट हैं उससे थोड़ा सा टफ है। 27 दिसंबर का कर लेना एक बार। सारे के सारे क्वेश्चंस इतने लेंदी हैं कि उसको पढ़ने में आपका कितना समय जा रहा है। और अगर जिसका 27 दिसंबर वाले पेपर में अगर 110, 100 नंबर आ रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपका पेपर जो है निकल जाएगा। बट याद रखना, सबसे बड़ी मेहनत किसकी होती है? वो स्टूडेंट्स ही करता है जिसका एग्जाम पास होता है। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई दूसरे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ते तो सब हैं, बट समझता कौन है, कितना समझ रहा है, कितनी उसकी तैयारी हुई है, ये उस स्टूडेंट्स को ही पता है। वो हमें भी नहीं पता है। हमारा काम क्या है? बस एक गाइड करना है, आपको सजेशन देना। बट मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपके एग्जाम में समय बहुत कम है और आप जो है मल्टीपल वीडियोज़ देखते होंगे पूरे दिन में। एक सजेशन देना चाहूंगी, एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है ना, जिस पे आपको लगे कि यस यहाँ से आपको फायदा हो रहा है, वहां से देखो। ये नहीं कि दिन भर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं, बार बार कोई भी वीडियो सामने आ रहा है उसको देखते जा रहे हो। देखो, बुराई नहीं है, बट एग्जाम का समय बहुत पास में आ चुका है ना, तो अगर आप जितनी चीजें देखोगे ना, आपका दिमाग उतनी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और जो पहले की चीजें आपने पढ़ी होंगी वो सारे भूलते जाएंगे। तो जहां से आपने जो थ्योरी पढ़ी है वहीं से पढ़ो, वहीं से रिवीजन करो। नया आप सोच रहे होगे कि चलो इस चैनल का भी देख लेते हैं, वहां का भी देख लेते हैं, आपका देखोगे तो आपको तो उस टाइम पे यही लगेगा ना कि अरे वाह, नया क्वेश्चंस मैंने देख लिया। बट नुकसान आपका ही होगा। एट द एंड आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। एग्जामिनेशन हॉल की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत से लोगों को मैंने एक नोटिस किया है कि वो एकदम से स्ट्रेस में आ गए थे कि अरे मैंने कभी दिया ही नहीं है पेपर। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही सुधारनी है। तो आज वाली वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेना, कैसे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आपका एग्जाम का समय पास में आ जाएगा तो आप ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखना। एक जगह देखो, 2 जगह देखो, 3, 4, 5 मत देख लेना। नहीं तो एग्जाम जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, वहाँ पे एक दूसरा टीचर पढ़ाया होगा, तीसरा पढ़ाया होगा, चौथा, ऐसा मन में आने लगता है कि अरे उन सर ने ये बताया था बट याद नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करेंगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका भी एग्जाम अभी तक क्लियर हुआ है उसके पीछे केवल उसकी मेहनत होती है, उसकी सेल्फ स्टडी होती है। और दूसरा टीचर ने जो थोड़ा बहुत उसको सिखाया है, जो थोड़ा बहुत पढ़ाया है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा ही बहुत सिखाई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बट उसमें से भी आप अपनी काम की चीजें निकालने के अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप एग्जाम पास कर लेंगे। और याद रखना, एक केवल मैराथन देखने से, एक क्लास देखने से, एक वीडियो देखने से किसी का पेपर नहीं निकलता है। पेपर निकलने के पीछे की एक रीजन होती है कि वो जो बच्चा है वो इतना रिवीजन कर लिया होता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, अपने नोट से रिवीजन करना है आपको। आप अगर 4 से 5 घंटे लगाते हो एक वीडियो को देखने में, आपका कितना कीमती समय जा रहा है, बहुत कीमती समय। अगर उस 4-5 घंटे में आप अपने नोट्स को उठाओ, 1 घंटे में आप पूरा का पूरा नोट्स जो है वो रिवाइज कर लेंगे। सच बता रही हूँ, जब मेरा एग्जाम था तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए थे ना, मैं उसको हर 2 दिन पे रिवाइज करती थी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने नोट्स को 1 घंटे में रिवाइज कर सकती हूँ। और अगर मैं वीडियो देखने जाऊंगी तो एक सब्जेक्ट पे मेरे 4 से 5 घंटे जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे। तो ये होता है स्मार्टली पढ़ाई।
आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। मैंने एक दिन में 500 के 500 सब्जेक्ट जो है रिवाइज मैं कर लेती थी, क्योंकि 1 घंटे ही लगते हैं। आपको भी पता है कि आप जो अपने नोट्स तैयार करते हो वो बहुत कम समय में आपको अच्छी चीजें याद हो जाती हैं। वीडियो वगैरह देखोगे बहुत समय जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी का सीटेट क्लियर हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी को ये कभी भी कुछ गलत डिसीजन बोलती हूँ, गलत सजेशन देती हूँ आप, या फिर आप कोई गलत डिसीजन लें। इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को अपनी फैमिली ही समझती हूँ और मैं चाहती हूँ दिल से कि आप सभी का पेपर निकले। तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको जो भी वीडियोज़ वगैरह मैं बनाती हूँ, जो आपके काम की हैं, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जुड़िए, आप सभी का सीटेट क्लियर होगा। बट यस, अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ाई स्टार्ट की है तो कर लीजिए, खुद से अपना रिवीजन कीजिए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन अगर आप कर लेंगे ना तो कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो यस, मैं चाहती हूँ कि इस बार जो पिछले साल बहुत ज़्यादा नंबर्स में बच्चे फेल हो गए थे, वो नंबर ना हो। ये सारी चीज़ें तब कब पॉसिबल होगी, जब आप जो है मेहनत करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप सब पढ़ाई करो। 12 बजे तक आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वीडियो मिल जाएगी कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे एग्जाम देते हैं, पूरा सब कुछ वैसा ही रहेगा, वैसा ही मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।